डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान असाइनमेंट के पांचों सवालों को हल कराया गया है। इसके अलावा अन्य भी विषयों के आपके असाइनमेंट हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप सारे विषय के असाइनमेंट हमारे चैनल के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न एक में आपके दो पार्ट हैं, अ और ब। तो अ का उत्तर कुछ इस प्रकार से है। आप सबसे पहले ब्लैक पेन से प्रश्न एक को लिखने के बाद अ का उत्तर आप लिखेंगे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले चार उपकरण निम्नलिखित हैं। फिर इस प्रकार से चारों उपकरणों को आप अपने असाइनमेंट कॉपी पे लिख लेंगे। अब आइए चलते हैं उत्तर ब। प्रश्न एक का जो दूसरा पार्ट यानी एक का जो ब है उसका उत्तर इस प्रकार से। इसमें देखिए, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में तीन अंतर बताना है। तो आप सबसे पहले प्रश्न लिखने के बाद एक साइड में लिखेंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दूसरे साइड में। उसके बाद तीन तीन अंतर आप इस प्रकार से अपने असाइनमेंट कॉपी पे लिख लेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 का जो उत्तर है, आप सबसे पहले ब्लैक पेन से प्रश्न संख्या 2 को लिखने के पश्चात हेडिंग आप डालेंगे स्केच या ब्लैक पेन से प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन। हेडिंग डालने के बाद आप इस तरह से उसको लिख लेंगे। अब इसके बाद इसको अपने असाइनमेंट कॉपी पे लिखने के बाद ये जो लिखेंगे आप लाइनिंग वाले पन्ने पे लिखेंगे। इसके बाद आपको चित्र बनाया गया है उस चित्र को लिखना है। तो देखिए, ये चित्र आप पेंसिल से स्वच्छ और एकदम सुंदर चित्र सादे वाले पन्ने पे अपने असाइनमेंट कॉपी के बनाएंगे। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट होता है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 जो आपका है उसमें विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाना है। सबसे पहले तो पहले ऑप्शन में चित्र आप सादा वाले पन्ने पे स्वच्छ और सुंदर पेंसिल से चित्र बनाएंगे और नामकरण भी इसी प्रकार से कर देंगे। चित्र बनाने के बाद आप हेडिंग डालेंगे विद्युत मोटर का सिद्धांत। विद्युत मोटर का सिद्धांत हेडिंग डालने के पश्चात जिस प्रकार से यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है आप इसको लिख लेंगे। अब विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखने के पश्चात ये दूसरा नंबर का जो टॉपिक था आपका, तीसरा अब आता है कार्यविधि। तो कार्यविधि हेडिंग डाल करके तीसरे नंबर का आप इस प्रकार से कार्यविधि के विद्युत मोटर के कार्यविधि को अपने असाइनमेंट कॉपी पे समझा सकते हैं। कार्यविधि लिखने के पश्चात अंतिम में बोल रहा है इसके दो उपयोग लिखना है। तो इसके दो उपयोग आपको इस प्रकार से है, इसके दो उपयोग। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 3 कंप्लीट होता है। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 4 आपका है उसमें सबसे पहले आप प्रश्न लिखने के बाद हेडिंग डाल लेंगे आप स्केच पेन या ब्लैक पेन से, पुष्प के नर तथा मादा अंग, उसके बारे में इस तरह से आप लिख देंगे और इसके बाद लिखेंगे इसका नामांकित चित्र नीचे दर्शाया गया है। उसके बाद आप सादा वाला पन्ने पे चित्र को सादे वाले पन्ने पे एकदम स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाना है। और चित्र को ध्यान में रखेंगे कि चित्र को हमेशा किससे बनाएंगे, आप पेंसिल से बनाएंगे। तो इस तरह से आपका चौथा सवाल कंप्लीट होता है। देखिए, आपका जो लास्ट प्रश्न संख्या 5 है उसका उत्तर कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले किशोरावस्था आप हेडिंग डाल करके इतना कथा रामायण आप उसमें लिख देंगे। इसके अलावा एक पेज आपको और है जो कि अगले पन्ना पर मिलेगा। तो आपका इस तरह से प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट हुआ और आपके इस असाइनमेंट के सारे सवाल कंप्लीट हुए। तो डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, क्योंकि आपके गणित और विज्ञान की रेगुलर क्लास मेरे चैनल पे पढ़ाई जाती है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। तो धन्यवाद।